साढ़े साथी में भी उन्नति केवल बढ़ाए इच्छा शक्ति। अत्यंत संवेदनशील, मीठी, समझदार, थोड़ी संभ्रमित, फिर भी दूसरों के लिए प्रेरक राशि को मीन राशि कहा जाता है। आप अत्यंत सीधे रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें भी आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। बुद्धि से अधिक भावनाओं को महत्व देते हैं, इसलिए आप दूसरों के लिए प्रेरक होते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के जातकों ने इस महीने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कृति पर अधिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि संवेदनशील है। विशेष बात है कि इस संवेदनशील राशि से शनिदेव की यात्रा शुरू है। साढ़े साथी का ये दूसरा चरण आपके लिए सफलता का रहेगा, साथ ही थोड़ा भावनिक रूप से परेशानी का रहेगा। फिर भी आपकी उन्नति लगातार होती रहेगी। उसी के अनुसार इस काल में आपके व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपकी भावना ही आपकी वास्तविक शक्ति होती है, क्योंकि संयम से बोलकर आप पूरे परिवार को बांध कर रखते हैं। धन के संदर्भ में कहा जाए तो आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन खर्च करते समय सोच समझकर खर्च करें। भावनाओं में बहकर खर्च ना करें। परिवार में एकता बनी रहेगी। किसी विषय पर विवाद हो सकता है, लेकिन बातचीत से उसका समाधान अवश्य निकलेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई प्रबल योग निर्माण हुए हैं। यात्रा में भागदौड़ होने की संभावना है। इस परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब होगा, इसलिए निराश मत होइए। किए हुए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए लगातार परिश्रम करते रहे, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में राशि स्वामी गुरुदेव विराजमान है, जो शुभ बात कही जा सकती है। इस काल में माता जी के आशीर्वाद भाग्यकारी रहेंगे। घर में कुछ बदलाव होने की संभावना है। आप फर्नीचर का नवीनीकरण कर सकते हैं। वाहन खरीदारी का भी योग है। घर में किताबें या मैगजीन आने की संभावना है। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाएं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जिसका मन एकाग्र हो सकता है वही सफल होता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। प्रेम में केवल विचार न करें, थोड़ा बोलना भी आवश्यक है, नहीं तो मन की बातें केवल मन में ही रह जाती है। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी, इसलिए आनंदमय बात हो सकती है। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से महीने का दूसरा पखवाड़ा अधिक लाभकारी रहेगा, उस दृष्टि से प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए काल लाभकारी कहा जा सकता है। सर्दी, खांसी जैसी बीमारी मनुष्य शरीर को लागू रहती है। थकान लगना, अधिक नींद आना जैसे प्रश्न निर्माण होते हैं, फिर भी सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना अधिक है, अर्थात उसके लिए आपको स्मार्टली हार्डवर्क करना पड़ेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मीन जातकों के लिए महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपको नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से आपको मन जैसे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे, जिस कारण आप थोड़े निराश थे, लेकिन इस माह में आपको पसंदीदा आपके कौशल के अनुसार प्रोजेक्ट मिलेंगे। व्यावसायिक जातकों के पास पुराने क्लाइंट वापस आएंगे। नई क्लाइंट के साथ आपके संबंध
सकारात्मक रहेंगे, जिस कारण प्रगति के अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय दोनों मोर्चों पर ये काल सफलता का कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो आपके खेती का संपूर्ण पोषण करना चाहिए, उचित ध्यान रखना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने पुराने मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है। कोई पुराना मित्र जो कहीं दूर चला गया था वो अचानक वापस मिलेगा, जिससे आपको बड़ा आनंद होगा। छोटी बड़ी यात्रा करें, भजन संध्या जैसा कार्यक्रम करें, उससे भी आनंद प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी सुख स्थान में विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा भाग्येश मंगल त्रिकोण का स्वामी बनकर केंद्र स्थान में विराजमान है। लाभेश राशि में रहना बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उससे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से मीन जातकों को इस काल में थोड़ा अस्वस्थ लगेगा। मैं उचित हूँ या नहीं, मेरे कर्म क्या योग्य है, क्या मेरा बोलना उचित है, जैसे प्रश्न लगातार आपके मन में निर्माण होते रहेंगे। इसलिए आप हर 3 घंटे में स्वयं को याद दिलाएं कि मेरे ये प्रश्न योग्य नहीं, मैं कार्य करने के लिए सक्षम हूँ, मैं वह करता रहूँगा। सभी चीज़ें सभी को बतानी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें गुप्त रखनी पड़ती है और वह कार्य पूरा होने के बाद बतानी पड़ती है, ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से पिछले काल में कोई इच्छा इस काल में अचानक पूरी होगी। आवश्यक नहीं कि वह बड़ी हो, लेकिन वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवश्य रहेगी। विभिन्न प्रकार के लाभ होने की योग भी निर्माण होते हुए हैं, इसीलिए इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में परदेश गमन के योग निर्माण हुए हैं। इसके अलावा अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकते हैं। पढ़ाई पर, औषधि पर, रिश्तेदारों पर आपका खर्च हो सकता है। अप्रत्याशित खर्च टालने के लिए भावनाओं से नहीं बल्कि योजना के अनुसार विचार करें ताकि महीने के अंत में आपको पैसों की कमी ना लगे। मीन राशि का मन समुद्र के समान गहरा होता है, लेकिन फिर भी किनारे पर जाना आवश्यक होता है, ये बात ध्यान में ले। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 स्थानों से हो तो मानसिक तनाव, उदासी, भय की भावना बढ़ती है। चंद्रमा का गोचर 1, 5, 9 स्थानों से होने पर मानसिक स्थिरता, उत्साह, समाधान दिखाई देता है। लेकिन इस वर्ष ग्रह की स्थिति देखी जाए, गुरुदेव की अतिचार गति, शनिदेव की वक्री अवस्था, राहु केतु अशुभ स्थानों से भ्रमण, चंद्रमा बार बार पाप ग्रहों की दृष्टि में आना, परिणाम स्वरूप मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। चंद्रमा 1, 5, 9 में होने पर भी मानसिक स्थिरता कम होगी, इसलिए केवल चंद्रमा के गोचर को देखकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। वर्तमान स्थिति में अधिक व्यापक उपाय आवश्यक है। मीन जातकों के लिए 10, 19, 28 ये दिन शुभ रहेंगे, तो 8, 16, 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण बढ़ेगा। इसी को ध्यान में लेकर अपना मानसिक स्वास्थ्य बना कर रखें। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र अपने इस 2,75,000 संख्या के परिवार में हर रोज एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाते और उपाय करें। इसके अलावा इस महीने मीन राशि के लिए उपायों का विचार करें तो गुरुवार के दिन पीले रंग के फूल ईश्वर को अर्पण करें। गुरु नाम का जाप करें, इस उपाय से आध्यात्मिक उन्नति होगी। साथ ही सेट्रिन ब्रेसलेट और ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण करें। उसे खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रीय विधि, मंत्र और जानकारी भेजी जाएगी।
इस प्रकार सितंबर 2025 कैसा रहेगा ये बताने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।